राजस्थान भारतीय जनता पार्टी में आपसी गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही, रार बढ़ती चली जा रही है। इस स्थिति से निपटने के लिए और कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा करने के लिए जो परिवर्तन यात्राओं की योजना बनाई थी वो भी सफल होती दिखाई नहीं दे रही। अब तक जो परिवर्तन यात्राएं शुरू की गई हैं उनमें भीड़ बहुत कम आ रही है, कुर्सियां ज़्यादातर खाली रह रही हैं। हालत ये हो गई है कि जिन कमज़ोर इलाकों से ये यात्राएं शुरू की गई थी, ये सोचकर कि वहाँ की ज़मीन मजबूत होगी, उसके बजाय उल्टे पूरे प्रदेश में गलत संदेश जा रहा है। और ये जो बड़े नेता दिल्ली से आकर परिवर्तन रैली को हरी झंडी दे रहे हैं, उनका कोई प्रभाव नहीं दिख रहा। खाली कुर्सियां, कम आती भीड़। दूसरी तरफ अर्जुन मेघवाल के खिलाफ कैलाश मेघवाल खुलकर मैदान में आ गए। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वे प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने जा रहे हैं, इन आरोपों की जांच होनी चाहिए, इस भ्रष्ट मंत्री को हटाया जाना चाहिए। तीसरी ओर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने जो एक परिवर्तन रैली को हरी झंडी दिखाने आए थे, उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी जिसकी उम्मीद नहीं थी और जिसकी बहुत चर्चा है। आखिर क्या कहा गडकरी ने? इन आरोपों का, जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं अर्जुन मेघवाल पर, उनका क्या असर होगा? और प्रदेश के मुख्यमंत्री गहलोत ने इनकी जो जांच कराने की बात कही है, उनके पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताते हैं सब विस्तार से। उससे पहले एक आग्रह आपसे, हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। जो लोग नए हैं, इस चैनल पर नए पहली बार आए हैं, कृपया वे ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें। नमस्कार, मैं हूं उदय यादव, हिंदी वार्ता में आपका स्वागत है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का सपना देख रही थी और प्रदेश में एक बार फिर से उस परंपरा को ध्यान में रखकर काम कर रही थी कि कोई भी सरकार 5 वर्ष नहीं रहती। उन्हें लग रहा है कि 5 वर्ष गहलोत के पूरे हो गए, इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर आएगी। शायद इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व ने, अमित शाह और उनके सहयोगियों ने भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की सबसे दिग्गज नेता वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर दिया। परिणाम ये हुआ कि अब जो सभाएं राजस्थान में हो रही हैं, चाहे प्रधानमंत्री की हों, अमित शाह की हों, या परिवर्तन रैली के बहाने जो सभाएं हो रही हैं, उनमें अपेक्षित भीड़ नहीं आ रही। ये खाली कुर्सियों का भी प्रभाव बहुत बुरा पड़ रहा है। उसकी चर्चाएं अखबार और मीडिया के सहारे बहुत ज़्यादा हो रही है। इससे भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान हो रहा है, उसकी छवि खराब हो रही है। उधर खाली कुर्सियों का असर, वसुंधरा राजे की नाराजगी और इसी बीच खुलकर कैलाश मेघवाल का आंदोलन, उनका चैलेंज कि प्रधानमंत्री ने एक भ्रष्ट व्यक्ति को अपने मंत्रिमंडल में क्यों लिया। वो भ्रष्ट मंत्री हैं उनके मुताबिक अर्जुन मेघवाल। अर्जुन मेघवाल प्रधानमंत्री के बहुत करीबी हैं और उन पर लगातार आरोपों से वो आहत हैं और वो भी मैदान में आ गए। उन्होंने मीडिया के सामने कैलाश मेघवाल के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि भाई, कैलाश मेघवाल सब जानते हैं कि कांग्रेस में जा रहे हैं, उनके मुख्यमंत्री गहलोत से बहुत गहरे संबंध हैं। अब जब उन्हें कांग्रेस में जाना ही है तो कुछ तो आरोप लगाएंगे, वे इसीलिए मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मैं इससे विचलित होने वाला नहीं। कैलाश मेघवाल भी दिनों दिन आक्रामक होते जा रहे हैं। इसी बीच जब ये सवाल मुख्यमंत्री से पूछा गया तो मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि अर्जुन मेघवाल पर जो आरोप लगाए गए हैं, ये जब वो आईएएस थे राजस्थान में तब के हैं और उनकी जांच कराएंगे, उनकी सच्चाई जानेंगे जरूर। ये अगर अर्जुन मेघवाल की जांच शुरू हो जाती है चुनाव से पहले और भारतीय जनता पार्टी की सभाओं की यही दशा रहती है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उस दमखम से मुकाबला कर पाएगी? कांग्रेस जिस तेजी से मजबूत हो रही है और भाजपा उलट कमजोर हो रही है। इसी मध्य परिवर्तन रैली की एक यात्रा को हरी झंडी देने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आए। नितिन गडकरी मोदी के एक तरह से विरोधी हो गए। मोदी मंत्रिमंडल में नितिन गडकरी का चेहरा बिल्कुल अलग नजर आता है। दोनों के बीच दूरियां बढ़ रही हैं, ये सभी जानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ इस समय बोलेंगे वो, ये किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने परिवर्तन रैली में कहा कि इधर गधे उधर गधे, दोनों तरफ गधे ही गधे, घोड़ों को नहीं मिल रही घास और गधे खा रहे च्यवनप्राश। नितिन गडकरी ने
ये बात किसके लिए कही, क्यों कही? उनकी नजर में घोड़ा कौन है? क्या वसुंधरा राजे? आप भी सुनिए उन्होंने आखिर कहा क्या। जो रोड बनाएगी, जो किसान को पानी देगी, जो फसल के सही दाम देगी, गांवों को समृद्ध संपन्न बनाएगी, किसान के बेटों को रोजगार देगी, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करेगी। स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट विलेज बनेंगे, अच्छी स्कूल आएगी, अच्छे अस्पताल आएंगे और गांव समृद्ध बनेंगे। पर यह तभी हो सकता है कि राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ये डबल इंजन की सरकार बुलेट ट्रेन के स्पीड से जब दौड़ेगी तो तकदीर आपका बदलेगा, भविष्य आपका बदलेगा, भविष्य किसानों का बदलेगा। और इसी बात के लिए आपसे अनुरोध करने के लिए मैं आया हूं। परिवर्तन करिए, बदल करिए, फिर से एक बार पुराने भारतीय जनता पार्टी के शासन को याद करिए। आज मैं मंदिर में गया था तो मंदिर के पुजारी और वहां के भक्तगण मुझे कह रहे थे कि ये मंदिर किसने बनाया? तो राहुल जी मेरे बाजू में खड़े थे, तो मैंने कहा किसने बनाया? बोले वसुंधरा जी ने बनाया। अरे वसुंधरा जी ने तो अभी 100 करोड़ का बनाया, तुम एक बार चुन कर दो 500 करोड़ का काम होगा, पूरा मंदिर का परिसर पूरा बदल जाएगा। ये फर्क होता है। हमारे एक शायर बहुत बड़ी शायरी कहते थे, वो मजाक में कह रहा हूं, मैं किसी को कह नहीं रहा हूं। वो कहते थे इधर गधे उधर गधे, सब तरफ गधे ही गधे, अच्छे घोड़ों को नहीं है घास और गधे खा रहे च्यवनप्राश। अब तुमको ऐसा है, समझने वाले को इशारा काफी होता है। अब आप आंकलन लगा सकते हैं कि इस वीडियो में उन्होंने जो कहा है उनका इशारा क्या है। उन्होंने एक मंदिर के बहाने राजस्थान की जनता को साफ याद दिलाया कि उसी की सरकार बनाइए, उसी भाजपा नेता की सरकार बनाइए जिसके शासन में विकास हुआ, यानी वसुंधरा राजे को ही लाइए। जबकि वसुंधरा राजे को पूरी भारतीय जनता पार्टी किनारे किए हुए, उन्हें पूछ ही नहीं रही। ऐसे में नितिन गडकरी क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या वे केंद्रीय नेतृत्व को यह बताना चाह रहे हैं कि वसुंधरा राजे ही हैं जो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में ला सकती हैं? उनको किनारे करोगे तो पार्टी को नुकसान होगा। वास्तविकता यही है कि अब वसुंधरा राजे बनाम भाजपा हो गया है। वसुंधरा राजे ने इस स्थिति को ध्यान में रखा है। वे देख रही हैं कि किस तरह से उनको किनारे किया जा रहा है और संभव है कि उनको और उनके लोगों को टिकट भी न दिया जाए। इसलिए पिछले दिनों वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गौरव गोगोई से मुलाकात कर चुके। वो मुलाकात भी चर्चा में आई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनकी नज़दीकियां सब जानते हैं। वसुंधरा अगर चुनाव से पहले अलग रहने का कदम उठा लेती हैं तो भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। ये निश्चित है कि वसुंधरा का कदम बीजेपी को चोट पहुंचाएगा और कांग्रेस की मदद करेगा। लेकिन वसुंधरा को अपना बचाव करना ही होगा। वे राजनेता हैं, उन्हें पॉलिटिक्स आगे भी करनी है। ऐसे में परिवर्तन यात्राओं का जो संदेश है वो भाजपा कार्यकर्ताओं को उत्साह गिरा रहा है, बढ़ा नहीं रहा। वसुंधरा की बेचैनी, वसुंधरा की खामोशी भाजपा को नुकसान पहुंचा रही है। ढेरों कार्यकर्ता नेता घर पहुंच गए हैं, घर बैठ गए हैं। परिवर्तन रैलियों में बहुत से पदाधिकारी जिलों के जा नहीं रहे। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए कतई अच्छी नहीं है। ये निश्चित है कि रार बढ़ेगी, थमेगी नहीं। और अगर मुख्यमंत्री चेहरा वसुंधरा को पार्टी ने नहीं बनाया और प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा तो भाजपा बहुत बुरी हालत में पहुंच सकती है। यह हमारा आकलन था अब तक की स्थिति का। आगे और आपको बताएंगे जो कुछ होगा। इस पर आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप क्या सोचते हैं और देखते रहिए हिंदी वार्ता। सब्सक्राइब करना न भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।